नमस्कार। जय हिंद साथियों। कल मैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उसके स्कूल मॉडल के ऊपर जो है मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर जो है कुछ वीडियो बनाया था, कुछ डाला था। तो उसमें कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन में हम देखे कि बहस करने आ गए थे और उन्हीं सब रियलिटीज़ को लेके कुछ टॉपिक मुझसे छूट गई थी और मैं उन्हीं टॉपिक को आज फिर से कवर करने आया हूँ कि कैसे केजरीवाल जो है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक गोल्डन ईरा ला सकता है, कैसे पूरे सब कुछ चेंज कर सकता है वो। आपको बता दें, आप उसके हेल्थ सेक्टर को ले लीजिए, एजुकेशन से सेक्टर को ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को ले लीजिए और आरटीओ ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं वो ले लीजिए और जितने भी लोगों को अनाज राशन फ्री में मिल रहा है वो ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को ले लीजिए। सब पे बारी बारी से बात करेंगे और बताएंगे कि रियलिटी क्या है और अदर गवर्नमेंट्स को कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, कैसे कम पैसे में वो अरविंद केजरीवाल से सीख के अच्छा काम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उसके हेल्थ सेक्टर से, मोहल्ला क्लिनिक से। दोस्तों, इस टाइम दिल्ली का बजट लगभग 9,742 करोड़ के आसपास का है। और सोचिए, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जिसमें कई चीज़ें उसकी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पॉली क्लिनिक्स है 100, उसने मोहल्ला क्लिनिक्स 2023-24 के बजट में शामिल किया है। 15 हॉस्पिटल्स को उसने न्यू हॉस्पिटल्स को ऐड किया है और कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उसने उसको रिनोवेट किया और बनाया है। तो इन सब चीज़ों से वहाँ की जनता को एक फ़ायदा ये होता है कि लगभग आज वहाँ पे 75 से 80% जो है जनता का पैसा लगभग अब बच रहा है इस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा है क्योंकि देखिए, हर आदमी इलाज कराने में प्राइवेट हॉस्पिटल में सक्षम नहीं है। मैं डेल्ही के कई डॉक्टर्स से भी संपर्क में हूँ, जो मैं बात करता हूँ कि उनका जो बिजनेस था पहले से ज़्यादा काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की वजह से। मोहल्ला क्लिनिक में जो है सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। आपको गायनी से लेके अल्ट्रासाउंड, ये सब सारी चीज़ें हैं, एमआरआई, सिटी स्कैन वगैरह जो है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर खोले हैं, मैं लेडीज़ मोहल्ला क्लिनिक खोली हैं और जनरल मोहल्ला क्लिनिक खोली हैं। अर्बन एरियाज़ में जो है हेल्थ केयर सेक्टर खोले हैं, पॉली क्लिनिक खोली हैं। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अगर कोई सरकार काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर रही है, तो उसका अप्रिसिएशन जरूरी है, उसको उसके कामों का बखाना जरूरी है, वो काम में और आगे जाएँ और अच्छा कर सकें। तो इसी पे कुछ भक्तगण आते हैं और उनको कुछ अलग ही लेवल की जलन रहती है। अब पता नहीं किस चीज़ों का होता है, इन सबको तो मैं बता नहीं सकता। तो उनका अपना अलग ही परेशानी रहता है, वो किसी भी चीज़ को सही मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं। फिर हम आते हैं अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल पे। एजुकेशन मॉडल उसका लगभग जो बजट है 2023-24 का एजुकेशन का लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का है। 16,000 करोड़ के आसपास का है तो उसने उतना काम भी किया, उसने ज़मीनी लेवल पे उन सब चीज़ों को लाया है। आपका नीट का रिजल्ट आया, जेई एडवांस का रिजल्ट आया, आप इन सब रिजल्ट्स में देखेंगे कि उनके बच्चे जो है दिन पे दिन कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे वो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल बच्चे काफ़ी उनमें सुधार हुआ है। तो आपको बता दें, 16,000 के बजट में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया। सबसे बड़ा चीज़ देखिए, गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉब्लम यही है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि मैं उसको कंपैरिजन तो नहीं कर सकता। भाई, मैं यूपी से हूँ, यहाँ पे तो इतना थर्ड क्वालिटी का कंपैरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं बता नहीं सकता। आप देखेंगे एक एक करके कमरा इधर उधर बिखरा हुआ था, बना होता है। समझ नहीं आता कि बच्चा कहाँ बैठेगा, क्लासरूम कहाँ प्रॉपर होगा, टीचर्स के बैठने की व्यवस्था क्या है, समझ नहीं आता। पूरा एकदम सेपरेट रहता है। लेकिन केजरीवाल के जो उसने काम किया, सबसे पहले उसने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और पूरे जो है पूरी नए तरीके से रिनोवेट किया। आज दिल्ली के स्कूलों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्राइवेट स्कूल्स को भी मात दे रहे हैं। दूसरी चीज़ की कई भक्तगणों में ये बड़ी जिज्ञासा रहती है कि आखिर इतना ही अच्छा स्कूल है तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोग अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आपको बता दें, हर आदमी का अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वहीं कहीं भी पढ़ा सकता है। लेकिन गरीब बच्चों के लिए, स्पेशली गरीब बच्चों के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना, ये गवर्नमेंट अच्छा करे तो उसका अप्रिसिएशन जरूरी है। और केजरीवाल अच्छा कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में 200 यूनिट तक सबसे बड़ी बात बिजली फ्री है। बिजली फ्री, अगर आप उसके जाते हैं तो आपको 50% ही बिजली के पे करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो वहाँ 9 से 10,000, 11,000, 12,000 कमाने वाले लोग हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उतना परिवार के लिए 200-400 रुपये, अगर 500 रुपये भी एक्स्ट्रा जाने लगता है तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज़ें जो है भक्तगण और आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी जो है शुरू से ही प्रोपेगेंडा करती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ का एक चीज़ और लगा कि ट्रांसपोर्टेशन में जितना उसने चेंज किया ना दिल्ली सरकार ने, वो तो देखते ही बनता है। क्योंकि पहली बात तो उसने जो महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री किया, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिसिएशन लायक है। क्योंकि आपको बता दें, उसने दिल्ली में जो है ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि देखिए, जो आम महिलाएं 8 से 9 हज़ार रुपये की नौकरी करती हैं, वो बाहर जाती हैं, वो महीने में कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन से बचा लेती हैं। वो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आएगा।
और दूसरी चीज़ की सबसे बड़ा चीज़, एक चीज़ और मैंने देखा कि दिल्ली में जो आरटीओ वर्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम है, उसने एक नंबर अलॉट किया है 1076 करके, और ये नंबर पे अगर आप कॉल कर देते हैं तो वो लोग खुद आते हैं आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम का आपको 80% तक मतलब ऑफिशियल वर्क को वो आपके घर पे ही कंप्लीट कर देते हैं। बस आपको बुलाया जाता है ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यूपी में स्थिति तो ये है कि जैसे मंदिरों में चंदा चढ़ाया जाता है, उसी हिसाब का आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। जैसे कई सेक्टर्स में आपको जाके देना पड़ेगा, यहाँ यहाँ इनको दीजिए, उनको दीजिए, यहाँ दलाली चढ़ाइए, वहाँ दलाली चढ़ाइए। तो ये चीज़ें मुझे देख के अच्छी लगती हैं कि ये सब सिस्टम जो हो रहा है कहीं ना कहीं आम पब्लिक का पैसा बच रहा है। तो देखिए, अब मैं थोड़ा बीजेपी पे भी आता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ की स्थिति आपको बता दें स्कूलों की। स्कूलों में गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं होता है। यहाँ के शिक्षा मंत्री को भी कोई मतलब कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि हाँ कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, कैसे अच्छा फ्यूचर दें। यहाँ की गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी रहती है कि बच्चों को खिचड़ी खिलाना है दिन में, यही मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं कि हमने तीर मार दिया है एजुकेशन सेक्टर में। वो खिचड़ी खिला के ही बड़ी खुश रहती है यहाँ की सरकारें। जो कि रियलिटी क्या होती है कि बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं, आपकी खिचड़ी खाने के लिए नहीं। आप बच्चों को अच्छा एजुकेशन दीजिए, वो खाना और अपन रहना, वो एजुकेशन जब अच्छा प्राप्त कर लेंगे तो ये सब चीज़ें तो अपने लिए अच्छा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति बहुत बदतर है। आप मेडिकल सेक्टर को बता दें, हेल्थ सेक्टर को भी, इतना लंबा बजट यहाँ यूपी में पास होता है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो पैसे जाते कहाँ हैं। इतना लंबा लंबा बजट यूपी में पास होता है, मतलब कभी किसी मंत्री की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ कि हाँ वो हेल्थ सेक्टर के आके विजिट करे, एजुकेशन सेक्टर पे आके विजिट करे, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ईजी बनाया जाए, इन सब चीज़ों पे आके विजिट करे, कभी कोई सिस्टम नहीं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी अरविंद केजरीवाल की और उनके मंत्रियों की, कि वो ज़मीनी लेवल के नेता हैं। उन्होंने जो चीज़ें शुरू की हैं और उस पर वे अमल कर रहे हैं और वो उस पर अच्छा काम कर रहे हैं।